हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी किट खाने के बाद यानी कि नेक्स्ट मंथ में हमारा एबॉर्शन के बाद का फर्स्ट पीरियड कब आता है और उसमें फ्लो कैसा रहता है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि कोई भी किट खाने के बाद यानी कि जैसे अनवांटेड किट, मिफीजेस्ट किट, क्लियर किट, खुशी, सेफ्टी, कोई से भी जिसमें कि 5 टेबलेट होती है प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की जो मेडिसिन है वो खाने के बाद, तो अभी जस्ट पीरियड आ ही जाते हैं हमारे, जिस दिन हम 4 टेबलेट्स खाते हैं मिसोप्रोस्टल की। पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ पीरियड यानी कि अगले पीरियड की। वो पीरियड हमारा कितने दिन बाद आता है, हमें कितना इंतजार करना चाहिए। तो जनरली कोई भी किट का आप उपयोग कर रहे, किट खाने के बाद में आपका 7 से 8 दिन, 10 दिन तक, एवरेजन 12 दिन तक किसी किसी महिला का पीरियड चलता है। तो वो पीरियड बंद होने के बाद 25 से 30 दिन में अगला पीरियड आता है। तो जिस दिन आपका पीरियड बंद होता है उसकी डेट आप नोट करके रख लीजिए और अगला मार्क 25 से 30वें दिन पे आप कर लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 1 मार्च को दवाई खाई, 2 या 3 मार्च से हमारे पीरियड चालू हो गए, तो इधर 12-13 मार्च तक हमारी ब्लीडिंग फुली स्टॉप हो गई यानी कि हमारा पीरियड बंद हो गया। तो अप्रैल में हमारा जो पीरियड रहेगा 12-13 अप्रैल हम मान के चलेंगे, तो 5 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल के बीच में कभी भी आपकी डेट आ सकती है। अगर मान लो पूरे 30 दिन निकल गए फिर भी पीरियड आने जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, या बिल्कुल भी पीरियड आने जैसे ना तो क्रेम्स आ रहे, ना पेट में दर्द हो रहा, ना अजीब सा, क्योंकि प्रत्येक महिला को जब एमसी आने वाली रहती है यानी कि मासिक चालू होने वाला रहता है तो महिला को कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को पैरों में दर्द हो रहा है, किसी की कमर दुख रही है, किसी की बॉडी कमजोर पड़ रही है यानी कि पूरी बॉडी पेन हो रहा है, किसी को व्हाइट डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, किसी को हल्की हल्की स्पॉटिंग आती है। तो ये सभी पीरियड आने के शुरुआती संकेत होती है कि अगर ऐसी समस्या आपको दिख रही है या ये लक्षण दिख रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका पीरियड आने वाला है। मेरे पास में कई सारे पेशेंट आते हैं और ये बोलते हैं मैडम पीरियड का टाइम हो गया पर फीमेल को यानी कि मेरी पार्टनर है उसको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है और हल्की सी ब्राउनिश टाइप का, रेडनेस टाइप का पानी आ रहा है या ब्राउनिश डिस्चार्ज हो रहा है। कभी व्हाइट पानी ज्यादा आ रहा है, कभी ब्राउनिश डिस्चार्ज मिक्स होकर आ रहा है और पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। तो बताइए ये क्या संकेत देता है? तो ये यही संकेत दे रहा है कि अभी 1 हफ्ते के अंदर आपकी जो पार्टनर है उसका पीरियड आने वाला है। ये पीरियड आने के संकेत दे रहा है हमें, ना कि यहाँ पे कोई घबराने की बात है कि मुझे इन्फेक्शन हो गया, कि मुझे क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पीरियड आने का सिग्नल दे रहा है आपको, ठीक है। तो जनरली कोई भी किट खाने के बाद जब ब्लीडिंग बंद होती है उससे 20 से 30 दिन के बीच में हमारा पीरियड आ जाता है, तो हमें वो डेट नोट कर लेना है। अब हम बात करें कि जो पीरियड आएगा उसमें फ्लो कैसा रहेगा, क्योंकि महिला का यही सवाल रहता है कि एबॉर्शन के बाद में मेरा जो पहला पीरियड है वो कैसा आएगा, नॉर्मल पीरियड की तरह आएगा, थोड़ा एबनॉर्मल आएगा, या ब्लीडिंग ज्यादा होगी या कम होगी, या ब्लड क्लॉट आएंगे, कैसा रहेगा। अगर इस चीज का आइडिया हमें पहले से ही लग जाए तो पेशेंट मानो कि कितनी खुश होगी, क्योंकि उसको पता है पहले से ही कि मेरा पीरियड किस तरह से आने वाला है। तो जो हमारा फर्स्ट पीरियड रहेगा वो हमारा नॉर्मल जो पीरियड आता है उससे थोड़ा हैवी हो सकता है। उसमें शुरुआत में 1-2 दिन तक आपको थोड़ा पेट दर्द भी हो सकता है, जो कि नॉर्मल है। कई बार महिलाएं हमें ये बोलती है कि मैडम मेरे जो नॉर्मली पीरियड आते थे, नेचुरली मासिक धर्म, वो उसमें पेट दर्द नहीं होता था, पर अभी एबॉर्शन के बाद का जो फर्स्ट पीरियड आया उसमें मुझे बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको बहुत ज्यादा पेट दर्द है तो आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो, जैसे कि पेट दर्द बंद करने की दवाई ले सकते हो, जैसे मेप्टाल स्पास आती है, साइक्लोपाम आती है, ड्रोटिन टेबलेट आती है, बस्कोपेन आती है, जो भी आपको सूट होती है। या अगर ये कुछ भी नहीं है ना, पैरासिटामोल ले लो, उससे भी दर्द काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो अगर ज्यादा पेट में दर्द होता है, कमर दर्द होती है, तो आप दर्द की दवाई ले सकते हो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इस बार आपको पेट दर्द हुआ तो अगले महीने भी दर्द होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और हो सकता है कि अब हर महीना आपको हल्का हल्का दर्द रहे। अगर ऐसी प्रॉब्लम रहती है तो आप अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके ट्रीटमेंट ले इसका, क्योंकि हो सकता है आपकी यूट्रस में सूजन बच गई हो, इंटरनली कोई थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो, बच्चादानी मोटी हो गई, बल्कि यूट्रस हो गई, जिसके कारण आप पीरियड्स के दरमियान क्रेम्स आ रही है, पेट दर्द हो रहा है, ठीक है। तो पेट दर्द हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों चीज नॉर्मल है किट खाने के बाद जो नेक्स्ट पीरियड आ रहा है उसमें। ब्लीडिंग की अगर हम बात करें फ्लो, तो थोड़ा बहुत
हेवी भी हो सकता है 1-2 दिन, उसके बाद में नॉर्मल हो जाएगा। शुरुआत का जो 1 से 2 दिन पीरियड आता है उसमें गंदा गंदा काला काला जमा जमा टाइप का ब्लड आता है, जो कि ये नॉर्मल है, क्योंकि एबॉर्शन के बाद का पहला पीरियड है। तो इसमें हमारी यूट्रस की क्लीनिंग होती है, जो भी पिछला पुराना गंदा प्रोडक्ट है या एंडोमेट्रियम की लाइन जो खराब हो रही है वो इसमें ही शेड ऑफ होगी, तो अच्छे से क्लीनिंग होगी। तो थोड़ा मटमेला सा या काला सा पीरियड 2-3 दिन तक आता है, उसके बाद में नॉर्मल आने एकदम फ्रेश ब्लड की तरह आने लग जाता है, जैसा हमारा एवरी मंथ मासिक में आता है। शुरू के 1-2 दिन थोड़ी गांठे टाइप के ब्लड क्लोट या धब्बे धब्बे टाइप का ब्लड गिर सकता है, जो कि ये नॉर्मल है। इसको लेके हमें पैनिक नहीं होना है। कई सारी महिलाएं इतनी ज्यादा घबरा जाती है और वो कंसल्ट करती है कि मैडम मुझे तो एकदम खराब सा ब्लड आ रहा है, जमा जमा आ रहा है, गांठें गिर रही है। तो ये नॉर्मल है, फर्स्ट पीरियड में होता है, इसके बाद के नेक्स्ट पीरियड में आपको ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा पीरियड आपका आ रहा है तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए, हल्दी का दूध, यानी कि 1 ग्लास दूध में ½ टीस्पून हल्दी का पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर मिक्स करके उसको अच्छा बॉईल करके फिर पी लेना चाहिए, जिससे हमारा पेट का दर्द भी कम होता है और ये जो खराब ब्लड आ रहा है यानी कि यूट्रस में जो गंदापन है उसकी क्लीनिंग हो सके। पीरियड के दौरान बहुत खट्टी चीजें नहीं खाना है, बहुत हेवी वर्कआउट नहीं करना, वजन नहीं उठाना है, बहुत स्पाइसी नहीं खाना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। और 8 से 10 ग्लास पानी पीना है और जो भी सीजनेबल फ्रूट्स आ रहे हैं वो खाना है। और पीरियड के दरमियान स्पेशल आपको पपीता खाना चाहिए, चाहे पक्का हो कच्चा हो, पपीता जरूर लेना चाहिए। इससे हमारे पीरियड अच्छे आते हैं, पेट में दर्द नहीं होता है और डाइजेशन बिल्कुल सही रहता है। फिर 2 से 3 दिन के बाद में पीरियड आपका चेंज हो जाएगा, फ्रेश ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। कई सारी महिला ये भी बोलती है कि मैडम जो फर्स्ट पीरियड रहता है हमारा वो कितने दिन तक चल सकता है, तो 4 से 5 दिन तक ही चलेगा। मान लो अगर 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, ब्लड बंद नहीं होना चाह रहा है, तो ये हार्मोन डिस्टरबेंस की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो फिर यहाँ पे पीरियड बंद करने का ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यू है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है विस्तार से आप मुझे बता सकते हैं। अब हम उन महिलाओं की बात करें कि मैडम 25 से 30 दिन हो गए किट खाए हुए पर मेरा पीरियड नहीं आ रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखिए, अल्ट्रासाउंड करवाए कि नहीं करवाए, ये चीज पे डिपेंड करता है। और अगर आपने अल्ट्रासाउंड भी करवाया था, अल्ट्रासाउंड में एबॉर्शन कंप्लीट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिटर्न प्रोडक्ट नहीं है, प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव है, तो ऐसे में आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि ठीक ठाक खान पान लेना चाहिए, भूखा नहीं रहना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रखना है, पेशेंट को ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर भी हम सारी डाइट अच्छे से ले रहे हैं, अपनी बॉडी की भी केयर कर रहे हैं, फिर भी पीरियड नहीं आ रहा, तो यहाँ पीरियड लाने की दवाइयां देते हैं। 5-7 दिन का कोर्स रहता है, दवाइयां खत्म होने के 4 से 5 दिन बाद आपका पीरियड आ जाता है। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। धन्यवाद।